हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के फाइनल अकाउंट का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, विच इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स। यानी डेटर्स को हम फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट करेंगे और कैसे एडजस्टमेंट्स उसमें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर्स पे जब 3-4 एडजस्टमेंट आ रहे हैं तो पहले कौन सा करने का, दूसरा कौन सा करने का और थर्ड कौन सा करने का, लास्ट में कौन सा करने का। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी इस वीडियो के साथ आया हूं आपके लिए कि आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे डेटर्स का फाइनल अकाउंट में 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो देखते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है। सबसे पहली बात, आपको पता है क्वेश्चन में आपको डेटर्स दिया रहेगा, आप जाके क्या करोगे, बैलेंस शीट के एसेट में डेटर्स लिखोगे ट्रायल बैलेंस में से। किस में से लिखोगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस में से आप डेटर्स बैलेंस शीट में आके लिख लोगे। ठीक है, सपोज हम एक अमाउंट ही ले लेते हैं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, तो डेटर्स का आई हो सपोज डेटर्स का जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया है वो है 50,000। ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स का अमाउंट दिया है कितना? 50,000। अब उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका है कि डेटर्स पे कुछ फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए हैं, मतलब डेटर्स थे जो पैसा देने वाले थे लेकिन अब नहीं देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करोगे। तो फर्दर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आपको भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फर्दर बैड डेब्ट्स, सो इट इज फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब FBD। तो आप पहले FBD माइनस कर लोगे, फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर लोगे। सपोज फर्दर बैड डेब्ट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000, तो आपने ये 5,000 क्या कर लिया, माइनस कर लिया। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? P&L डेबिट में आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल दूसरे इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पे जब बैलेंस शीट में आप डेटर्स का ट्रीटमेंट करते हो उसकी। तो फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस हो गया, दूसरा इफेक्ट P&L डेबिट में चला गया, ये बचा कितना अभी? 45,000। उसके बाद भी डेटर्स पे और भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बिल ड्रॉ किया। तो बिल ड्रॉ जब करेंगे तो आपको क्या करेंगे, बिल ड्रॉ करते हैं तो कभी भी याद रखना डेटर्स कम होता है और बिल रिसीवेबल बढ़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लेस करना पड़ेगा बिल ड्रॉन करके। क्या करना पड़ेगा? लेस बिल ड्रॉन। सपोज बिल ड्रॉ किया है 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा, फिर आपका वापस बैलेंस बचेगा 43,000। और ये बिल ड्रॉन हुआ है वो डेटर में से माइनस होगा और बिल रिसीवेबल में ऐड होगा। उसके बाद फिर से जब हम बात करते हैं, बिल ड्रॉ कर लिया तो बाद में वापस से ऐसा हो सकता है कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए, जो बिल बनाया है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर होगा तो वापस से डेटर बढ़ेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस डेटर में फिर से ऐड करना पड़ेगा, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। क्या? बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, याद रखना। सो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हम कर देंगे, तो ये हम माइनस कर लेते हैं यहां से, तो इट विल बी बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, तो 2,000 फिर से माइनस हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा 40, सॉरी ऐड करना था अपने को, माइनस नहीं करना था इसको। तो हम इसको ये कर लेते हैं, ऐड लिखा है वहां पे तो ऐड ही करेंगे। तो ऐड किया हमने 2,000, तो वापस से कितना हो जाएगा, 45,000। तो अभी आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जितने भी अमाउंट वाले एडजस्टमेंट्स है वो कर रहा हूं, और सबसे लास्ट में आपको करने होंगे परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट। परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपको न्यू RDD क्वेश्चन में दिया रहता है परसेंटेज में, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया रहता है परसेंटेज में। तो ये दोनों सबसे लास्ट में करने का, सबसे पहले जितने भी अमाउंट वाले हैं, जैसे फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंट में दिया हुआ है, बिल ड्रॉन अमाउंट में दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर अमाउंट में दिया हुआ है, तो जितने भी अमाउंट वाले एडजस्टमेंट है वो सबसे पहले करने का, और उसके बाद जितने भी परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट है उसको करने का। लेकिन परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्काउंट नहीं करना है, सबसे पहले आपको RDD करना है। परसेंटेज वाले दो ही एडजस्टमेंट होते हैं, परसेंटेज वाले कितने एडजस्टमेंट होते हैं? दो, एक होता है न्यू RDD, एक होता है न्यू RDD और एक होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या होता है?
डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये दोनों में से कभी भी याद रखना, सबसे पहले आपको न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज न्यू आरडीडी आपका है 5%, ले लेते हैं हम लोग, या 10% लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो न्यू आरडीडी 10%, तो पहले ये 10% है न्यू आरडीडी, और ये वापस डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी 10% है। तो सबसे पहले आप कौन सा करोगे? सबसे पहले हम न्यू आरडीडी करेंगे और उसके बाद डिस्काउंट करेंगे। याद रखना, पहले सारे अमाउंट वाले, फिर उसके बाद में लास्ट में आपको न्यू आरडीडी और डिस्काउंट, सबसे लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? लेस यहां पे न्यू आरडीडी कर लेंगे, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट है? 10%। तो क्या करेंगे हम? 45,000 का 10% निकालेंगे तो 4500 आएगा, वो 4500 माइनस करेंगे तो बचेगा 40,500, और फिर उस 40,500 पे 10% डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर्स का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहां से भी फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का आपको एडजस्टमेंट मालूम ही, हम माइनस करते हैं और पीएनएल डेबिट, मतलब ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट था, लेस फ्रॉम डेटर पीएनएल डेबिट, बिल ड्रॉ करते थे तो बिल में ऐड होगा, डेटर में से माइनस होगा, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ तो डेटर में ऐड हो रहा है वापस, और बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा, और न्यू आरडीडी डेटर में से माइनस होगा, पीएनएल डेबिट जाएगा, लेकिन यहां से माइनस होगा। आपको कंफ्यूजन क्या रहता है? दो परसेंटेज वाले एडजस्टमेंट आरडीडी और डिस्काउंट ऑन डेटर्स में से पहले क्या करने का? तो पहले हमेशा न्यू आरडीडी करने का, बाद में डिस्काउंट करने का, और अगर कोई भी अमाउंट वाला एडजस्टमेंट है तो पहले निपटा लेने का। इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये डिस्काउंट वालों का सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। डिस्काउंट वाले में पहले न्यू आरडीडी और फिर डिस्काउंट, और उसके पहले सारे अमाउंट वाले एडजस्टमेंट हो चुके होने चाहिए। तो लास्ट में आप डिस्काउंट माइनस करोगे तो लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट वापस 10% लेते हैं, तो इट इज 4050 आ जाएगा। तो जैसे ही 4050 होगा, आपका डेटर्स बैलेंस शीट में बचेगा, माइनस करके 40 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, 500 में से 50 माइनस करेंगे तो 450 बचेगा। तो 36,450 आपका आंसर आएगा डेटर्स का आउटर कॉलम में, जब आप डेटर्स को सॉल्व करोगे। तो मैंने यहां पे आपको क्या बताया, खाली डेटर्स को कैसे ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले कोई भी अमाउंट वाला एडजस्टमेंट होगा वो करने का, फिर उसके बाद परसेंटेज वाले उठाने का, और परसेंटेज वाले में भी सबसे पहले किसको करने का? न्यू आरडीडी को, और फिर डिस्काउंट को, सबसे लास्ट में होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, आई होप आपको समझा है। और आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उन वीडियोस को बना के आपके लिए सिंपल तरीके से सॉल्व करके समझा पाऊं। थैंक यू।